हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई व्यक्ति साल का 10 करोड़ रुपए अर्न करता है और एक दूसरा व्यक्ति जो साल का 10 लाख रुपए अर्न करता है, तो एक्चुअल में फाइनेंशियली फ्री कौन है? अब आप में से काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि ये कैसा सवाल है। जो व्यक्ति 10 करोड़ रुपीज़ अर्न करता है वह व्यक्ति फाइनेंशियली फ्री होगा क्योंकि वह ज़्यादा पैसे को अर्न करता है। इसका आंसर है नो, क्योंकि इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि कोई व्यक्ति ज़्यादा अर्न करता है तो वो फाइनेंशियली फ्री है, बल्कि डिपेंड इस पर करता है कि वो व्यक्ति को फाइनेंस के बारे में कितनी नॉलेज है। क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जो कि करोड़ों में और काफ़ी ज़्यादा अर्निंग करते हुए भी बैंक करप्ट ड्यू टू एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। तो फाइनेंशियली फ्री होने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप ज़्यादा अर्न करें, बल्कि ज़रूरी ये है कि आपको फाइनेंस के बारे में कितनी नॉलेज है और आप अपने वेल्थ को किस तरीके से मैनेज करते हो। आप लोग ऑलवेज एक वर्ड को सुनते होगे, फाइनेंशियल फ्रीडम। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का एक्चुअल मतलब क्या होता है। तो अगर आप अपने मंथली एक्सपेंसेस को बिना कोई वर्क किए या फिर बिना कोई वर्क के अंदर एक्टिवली इन्वॉल्व हुए इजीली मेंटेन कर लेते हो, इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि आपको हर साल 4 लाख रुपए चाहिए, यानी कि आपका जो मंथली एक्सपेंस है उसको अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो आपका पर ईयर 4 लाख रुपए आता है। तो आपको 4 लाख रुपए चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। तो इसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जिसपे आपको 5% का नेट इंटरेस्ट जनरेट करना होगा। यानी कि जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, नेट इंटरेस्ट मतलब टोटल इंटरेस्ट माइनस इन्फ्लेशन। यानी कि आपका टोटल इंटरेस्ट अगर यहाँ पे आपको 13% मिलता है और आपका इन्फ्लेशन 8% है, तो आप 5% का नेट इंटरेस्ट यहाँ पे जनरेट कर रहे हो। उसके बाद आप अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो, जिसमें से आप अगर हर साल 4% भी ड्रॉ करते हो, यानी कि साल के 8 लाख रुपए, तो आपका जो टोटल अमाउंट है वो 1% से ऑलवेज ग्रो होता रहेगा और वो कभी भी आपका खत्म नहीं होगा। और इस टेक्निक को हम लोग 4% रूल भी कहते हैं और आप इसके हेल्प से अपनी लाइफ के अंदर फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी? आज के फास्ट वर्ल्ड के अंदर जितना इम्पोर्टेंट पैसे को अर्न करना है, उससे कई गुना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने पैसों को ग्रो करना है। इसके लिए आप अपने पैसों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि अगर आप लोग पिछले 20 साल के सारे म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर करोगे तो जो सबसे वर्स्ट म्यूचुअल फंड है उसने भी लगभग 8 से 9% का इंटरेस्ट दिया है, जो कि आपका एक एफडी से काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग कोई सा भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करके एक काफ़ी अच्छी वेल्थ को क्रिएट कर सकते हो। वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी? अगर आपकी भी सैलरी मिलते ही आप अपने सारे पैसे खर्च कर देते हो और आप भी अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को कंट्रोल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप तब तक कोई भी लाइबिलिटीज़ को परचेज मत करो जब तक आप उसे कैश में 2 बार अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सच में उसे 2 बार परचेज करना है, बल्कि आपको उसे एक ही बार परचेज करना है और बाकी के अमाउंट को आपको एसिड्स में इन्वेस्ट कर देना है, या फिर आप लोगों को कोई ऐसी जगह पे उसे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे आपका पैसा अच्छे इंटरेस्ट के साथ वहाँ पे आपको ग्रो होता हुआ नजर आए। और इस टेक्निक को इस्तेमाल करके आप कम से कम लाइबिलिटी को परचेज करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा एसिड्स को एक्वायर करोगे। आप लोगों ने अपने लाइफ के अंदर ऐसे काफ़ी सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जो लोग अपने लाइफ के अंदर काफ़ी पैसे को कमाते हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज वे लोग जल्द ही बैंकरप्ट हो जाते हैं और अपनी सारी वेल्थ को गवा देते हैं ड्यू टू एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। एक रिसर्च के अंदर भी ये पता चला है कि लगभग 90% लॉटरी विनर्स आने वाले 5 सालों के अंदर वापस से गरीब हो जाते हैं और बैंकरप्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास फाइनेंस के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है और वे अपने सारे पैसों को लाइबिलिटीज़ को परचेज करने में निकाल देते हैं।
जिससे वे लोग अपने पैसों को जल्द ही गवा देते हैं और वो लोग वापस से बैंकरप्ट हो जाते हैं। तो आई होप आज की ये वाली वीडियो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। तो आज के इस वाले वीडियो के अंदर बेसिकली से हमने बात किया फाइनेंशियल फ्रीडम के एक्चुअल डिफिनेशन के बारे में, साथ ही साथ हमने बात किया 4% रूल के बारे में, साथ ही साथ हमने थर्ड पॉइंट के अंदर बात किया वेयर शुड आई स्पेंड माई मनी, साथ ही साथ हमने फिफ्थ पॉइंट के अंदर बात किया वेयर शुड आई इन्वेस्ट माई मनी, और लास्ट पॉइंट के अंदर हमने बात किया कि हमें कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए और हमें कभी भी एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल व्यतीत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल व्यतीत करेंगे तो हम जल्द ही बैंकरप्ट हो सकते हैं। तो आज के इस वाली वीडियो के अंदर बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।